रात्रि क्लास चल रहा था 21/11/1968 तीसरे पेज के एकदम मध्य में बात चल रही थी। बेहद के बच्चा बुद्धि की, बच्चों की। वो बच्चों को जब ये मिलेगा तो उनका कैरेक्टर सुधरेगा। तो शिव बाबा की याद में रहते रहते हो सकता है वो छोटे बच्चे बेसिक नॉलेज वाले भी यहाँ आते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं और फिर बड़ी सर्विस करते हैं। समझते हैं कि हीरे जैसा जीवन पुरुषोत्तम संगम युग में हीरे जैसा है ना। एक किताब है 2 आने की, जीवन हीरे जैसा बनाओ, 2 आने में 3 आने में जीवन हीरे जैसा बनाओ। ऐसे बहुत बच्चे हैं वो होका देते हैं। जब ये प्रदर्शनी होती है या प्रोजेक्टर शो आदि होते हैं, अब जिनके भाग्य में है या किनके भाग्य में नहीं है तो उनको कुछ पहुंचता ही नहीं है। बस वो ही दुनियावी धंधा धोरी, बैठ के खाना, भोजन पाना। जब भक्ति मार्ग होता है ना, तभी बताया बच्चे श्री कृष्ण को याद करके तुम खाते रहो। जो ऐसे रहते हैं ना, कृष्ण को बहुत याद करते हैं और बहुत प्रेम से याद करते हैं। उसको फिर कहा जाता है नवदा भक्ति, अटल अटल भक्ति। और उस भक्ति की भी शूटिंग यहाँ संगम युग में वो करते हैं। तो भक्ति मार्ग में अटल याद कृष्ण की और यहाँ शूटिंग पीरियड में अटल याद ब्रह्मा की। आत्मा तो एक ही है ना। तो दोनों को भक्ति ही कहेंगे, भक्ति ही ठहरी। चाहे शूटिंग पीरियड में संगम युग में, चाहे ब्रॉड ड्रामा में, ज्ञान तो नहीं है ना बच्ची। अरे ज्ञान से तो इनहेरिटेंस मिलता है, वर्षा मिलता है ना, पढ़ाई है, सदगति होती है। तो वो जब ऐसे श्री कृष्ण को याद करते हैं तो वो खाना खा के बैठेंगे ना, तो फिर उनको सामने कृष्ण देखने में आएगा। तो वो कृष्ण देखने में आवे या संगम की शूटिंग में ब्रह्मा देखने में आवे, लेकिन दुख दर्दों से कोई मुक्ति थोड़ी ही होती है। उनसे मुक्ति होती है, किन से? उससे नहीं बताया।
उनसे माने उनकी याद करने से मुक्ति होती है, ये तो एक हुआ। उनसे माना दो है कम से कम है। अरे भाई शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा, ब्रॉड ड्रामा में कहेंगे कृष्ण को याद करते हैं। तो दोनों को याद करने से कोई खुशी नहीं होती, अल्पकाल की खुशी, क्षणभंगुर खुशी। जैसे कि बैकुंठ का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार हुआ और खलास। शूटिंग पीरियड में साक्षात्कार तुम बच्चों को हुए ना, तो वो समझते हैं कि हम अब शरीर छोड़ेंगे तो बैकुंठ में जाएंगे। परंतु बैकुंठ तो वहां कोई होता नहीं है। न संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में, सूक्ष्म वतन में, शूटिंग पीरियड में बैकुंठ होता है। क्या रियल बैकुंठ होता है? तो स्वप्नवत ऐसे समझते हैं उस समय में कि हम स्वर्ग जाएंगे। और नवदा भक्ति भी इसको कहा जाता है। निरंतर याद करने को ही नवदा भक्ति कहें। अब यहाँ ज्ञान मार्ग में तो ये है निरंतर याद करने का फिर ज्ञान। पूरी पहचान होती है तो फिर सहज याद हो जाती है और फिर निरंतर हो जाती है। क्योंकि याद तो किया ही जाता है बेहद के बाप को, और जानते हैं कि बेहद के बाप दो हैं, एक पतित एक पावन। तो जो पतित है उसको पावन बनाने वाला बेहद का बाप, और पतित बाप भी बेहद का, मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है ना। तो जो पतित और पावन दोनों की जो प्रवृत्ति वाली याद होती है ना, तो भक्ति मार्ग में तो उनमें कोई भी पतित पावन नहीं है। पतित को पावन करने वाला भक्ति मार्ग में या भक्ति मार्ग की शूटिंग में कोई होता ही नहीं। अरे न ब्रह्मा होता है, न विष्णु होता है, न शंकर होता है, न ये न वो, न कोई भी नहीं। क्योंकि अभी वेद के बाप ने समझाया है कि इनहेरिटेंस कहो, वर्षा कहो, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा, सुख शांति का वर्षा वो मिलता ही है क्रिएटर से। जहाँ सुख भी हो और शांति भी हो। क्या क्रिएट करता है? सुख शांति की दुनिया, स्वर्ग क्रिएट करता है। तो फिर कहते हैं क्रिएटर होते ही हैं दो, एक ये बाप, आत्माओं का बाप, एक वो बाप, कलयुगी दुनिया का बाप, 500-700 करोड़ का। बच्चे बनते हो बाप के, कलयुगी दुनिया में
मनुष्य सृष्टि के बाप के बच्चे शूटिंग पीरियड में ऐसे ही कहेंगे ना। अब पारलौकिक बाप और अलौकिक बाबा कहेंगे शिव बाबा। तो बेहद का वर्षा है, बेहद के बाप हैं। दोनों बाप बेहद के कंबाइंड है ना। कौन दोनों? सुप्रीम सोल शिव बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप आदम और अर्जुन कह दो। तो भक्ति मार्ग में होता है हद का वर्षा, हद के बाप से। अब वो चाहे जन्म जन्मांतर के बाप हों और चाहे वो धर्म पिताएं हों, ढेर के ढेर फॉलोअर्स के बाप, वो सब देहदारी धर्म पिताएं हद के बाप हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि बेहद 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि के बाप हैं। तो हद के बापों से हद का वर्षा मिलता है अल्पकाल का। और तीसरे का फिर है हद का और बेहद का। तो दूसरा कोई होता ही नहीं है। एक पारलौकिक बाप, एक अलौकिक बाप, एक इस लोक का बाप, इस दुनिया का। 3 बाप की बात हुई। अब कहेंगे कि ये है थ्रू। बाप तुमको अडॉप्ट करते हैं इनके थ्रू, कहेंगे थ्रू ब्रह्मा। और दुनिया में भी तो एडॉप्शन होता है। तो बाप माँ की गोद में देता है ना बच्चे को, तो इसमें मुझना नहीं होता है कुछ भी। ये ड्रामा का बंधन है ना। अभी तो माँ बाप का बंधन है, वो भी बेहद के माँ बाप का बंधन है। कहेंगे बेहद का जगत पिता, बेहद की जगदम्बा। तो वो बच्चे जो हैं, जो माँ बाप के बंधन में हैं, वो कॉलेज या स्कूल छोड़ नहीं सकते। अब कोई भी कन्या कॉलेज में पढ़ती होगी, तो माइट छोड़ने छुड़ाने का नहीं देंगे। पर तो हंगामा मच जाएगा। बच्चे भी छोड़ना चाहेंगे माँ बाप को, तो माइट हंगामा कर देंगे। बच्चे और बच्चियां सगी रहे और छोड़ने छाड़ने के लिए तो गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती है। अब चाहे दुनिया भी हद की गवर्नमेंट हो, कोई भी दुनिया में, या बेहद की ईश्वरीय गवर्नमेंट हो, समझा ना। बेहद का बाप भी बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो क्या छोड़ देते हैं? छोड़ते हैं कि बच्चे अपने आप ही भाग जाते हैं?
समझा। बाकी ये है कि गवर्नमेंट तो कोई इंटरफियर नहीं कर सकती है इस नॉलेज में। बच्चे भले किसों को भी चाहे तो याद करें, उसमें कोई गवर्नमेंट की कोई बात नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। ऐसे शिव के भी भगत बहुत हैं ना बच्चे, परंतु उन बच्चों को शिव के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है कि वो कैसे पतितों को पावन बनाता है। इस पतित दुनिया में कैसे पतित बने देवात्माएं, वो सोचना चाहिए ना। भांति भांति के देहधारी धर्म पिताएं आए, उनकी दैहिक संग की रंग में आने से पतित बने, और अनेकों की भी विचारी आ गई, अनेकों का संग बेविचारी संग। तो बेविचार से तो पतन ज्यादा होगा ना। तो वो तो बाबा है, इसको कहा ही जाता है साकार निराकार का मेल। साकार आदम और निराकार शिव, उनकी आत्मा बिंदु का ही नाम शिव है, उनको शरीर है ही नहीं। और आदम को तो शरीर भी है तो आत्मा भी है, तो साकारी ही कहेंगे ना आदम को। तो उन दोनों बेहद के बाप से वर्षा मिलते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो वो बात किसको भी मालूम नहीं है, और वो अभी मालूम पड़ता है। भक्ति मार्ग में तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता, अभी मालूम पड़ता है जबकि तुमको सच्चा सच्चा वर्षा मिलता है। सच्चा सच्चा वर्षा है ही जीवन में सदा काल की सुख शांति। और वो बेहद का बाप ही आकर के कहते हैं कि मुझे याद करो। क्या कहा? मुझे याद करो, माने एक को याद करो या हमको याद करो, ये बोला। एक को याद करो, बिंदी को। हाँ, माने वो बिंदी ही एक व्यक्तित्व में आती है ना, तो एक ही हुआ ना कि दो व्यक्तित्व हुए। हाँ, एक ही कहेगा, बिंदी कैसे कहेगी? शिव बिंदी का नाम है तो वो कहेगी कैसे बिना शरीर धारण किए? तो शरीरधारी आत्मा और वो बिंदु रूप आत्मा दोनों मिलकर के समान हो जाते हैं। शिव बाप तो कहते हैं ना कि मैं आता हूं तो तुम बच्चों को नंबर बार आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता हूं। तो वो शिव ज्योति बिंदु अकेले नहीं कहते हैं, शरीर बिगर ये शिव कुछ भी कह नहीं सकते। जब शरीर लेते हैं
तभी कहते हैं बच्चों को। और जो शरीर लेते हैं उनकी भक्ति मार्ग में यादगार है। क्या यादगार? है? उनका कुछ नाम है? जो शरीर लेते हैं उनकी यादगार है। एक अक्षर लिखो, रुद्र। अरे चतुरानन पंचानन, जिनका खास शरीर का आधार लेते हैं। चतुरानन भी ब्रह्मा, पंचानन भी ब्रह्मा कहा जाता है। अरे सृष्टि रचने के लिए चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, ब्रह्मा का हो या माँ का हो, बाप माँ का आधार लेते हैं ना। तो जब शरीर लेते हैं तभी कहते हैं बच्चों को। जब कि समय आता है तुम्हारा बाप से वर्षा पाने का, और बाप को प्यार से, बहुत प्यार से याद करना होता है। जितना जास्ती प्यार से याद करते हैं उतना वर्षा भी मिलता है। तो ये बाप को प्यार करना होता है। ऐसे प्यार करने में कभी भी चूक न जाए। बाबा आपके सिवाय कोई भी याद ना आए। और बाप भी कहते हैं माम एकम याद करो। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो वो कोई भी दूसरा याद ना आवे। एक को याद करने का पुरुषार्थ करना होता है ना बच्चे। तो एक को कहते हैं शिव बाबा। शिव माने आत्मा, बाबा माने साकार निराकार का मेल। नहीं तो शिव तो सिर्फ आत्माओं का बाप है ना। तो शिव ज्योति बिंदु को जिसे भक्ति मार्ग में बोलते रहते हैं शिव 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 शिव, जानते तो है नहीं। तो उस शिव बाबा की याद हो जो निराकारी और साकारी दोनों है कंबाइंड। और फिर बच्चों का सुदर्शन चक्र भी फिरता हो। स्वदर्शन चक्र का अर्थ ही है स्व माने आत्मा, दर्शन माना आत्मा के 84 का चक्र का दर्शन। तो 84 का चक्र तो लगातार चक्र की तरह घूमता रहता है। तो वो चक्र मन बुद्धि में लगातार फिरता हो। लगातार बुद्धि में फिरेगा तब प्राण तन से निकलेंगे। बस पीछे तो कोई दूसरा याद नहीं आएंगे। तो वो ही है ये अंत का मंत्र, जिसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। रावण पर विजय पाने का मंत्र। रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से, सिक और प्रेम से याद, प्यार और गुड नाइट।
मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।